आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे निकिता यार, ये स्टैंड हर जगह लग जा रहा है। अनिल अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वो दिमाग का बहुत ही तेज और तरार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिल ने शहर में नौकरी पा ली और अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा। अनिल गांव से शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच में कोई बदलाव न आया। अरे मीना, ये क्या यहाँ दीवार के सहारे खड़ी हो? लगता है आते ही बॉस को गुस्सा दिलाने का सोच लिया है तुमने। तुम समझते क्यों नहीं हो अनिल? उफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाओ और जरा श्वेता को मेरे पास भेज दो प्लीज। जाओ और खुद ही उसे बुलाओ। पढ़े लिखे गवार हो तुम, गवार। ये कहकर दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से मीना अपनी दुपट्टे से खुद को ढके बाथरूम की ओर बढ़ने लग जाती है कि तभी उसका दुपट्टा फिसल जाता है और सभी के नजरों में उसका पीरियड स्टेन आ जाता है। ओह गॉड, मीना तुम्हें तो पीरियड्स है। पूरे ऑफिस में अनिल के अलावा किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनिल को हंसता देखकर सब हैरान थे। ये वो इम्पॉसिबल अनिल। अनिल की सोच से सभी परेशान थे। गांव से वो शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच बहुत ही छोटी थी। उसे औरतों के दर्द से ना ही फर्क पड़ता था, ना ही उसके मन में कोई सहानुभूति थी। और वहीं उम्र शादी की हो चली थी। अनिल, ऑफिस की क्या कोई लड़की पसंद है तुझे? अरे तुम भी ना माँ, कोई नहीं है। वही मैं कह रही थी कि होगी भी तो छोड़ने का वक्त आ गया था। एक लड़की है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वो मंदिर में पूजा कर रही होती है। ऐसे ही संस्कारी बहू ढूंढ रही थी मैं। अब बस उसके परिवार वालों से बात करके सब नक्की करना है। दोनों परिवारों में बातचीत हो जाती है। बिमला की चिकनी चुपड़ी बातों में निकिता के परिवार वाले आ जाते हैं और अनिल की शादी निकिता से हो जाती है। और वो बहू बनकर उनके घर आ जाती है। घर की दहलीज पर ही निकिता को रोकते हुए बिमला कहती है, देखो बहू, अब तुम अपने घर की नहीं रही, इस घर की हो, तो तुम्हारे लिए वही सब सच होगा जो अनिल का है और जो मैं कहूँ। इस घर के लोगों की बातें मानकर चलोगी तो जीवन स्वर्ग रहेगा, वरना तुम तो समझदार हो। गृह प्रवेश के वक्त ही ऐसे शब्दों से स्वागत होगा, निकिता ने ऐसा नहीं सोचा था। बिमला का हाव भाव तो शादी होते ही बिल्कुल खट्टा सा हो गया था। शादी के दूसरे दिन ही 6 बज गए हैं और तुमने अभी तक अपने पति का टिफिन तैयार नहीं किया है। फुर्सत है क्या इससे साज सिंगार से? लगता है मानो दुनिया में पहली बार कोई औरत दुल्हन बनी हो। निकिता, चल टिफिन बना। और हाँ, पापड़ छत पर रख दी है, मैंने उसमें अच्छे से मसाला मिलाकर रख दिया है। और अनिल घर के बने पापड़ ही खाता है, तो उसको बनाना मत भूलना, समझ गई? निकिता टिफिन बनाकर तैयार कर देती है और अपनी सास के बताए काम पर लग जाती है। दोपहर में 12 बज रहे थे। निकिता छत पर पापड़ सुखा रही थी कि अचानक ही, हे भगवान, आह, इतना दर्द अचानक कमर में कैसे हो गया है? लगता है पहली बार एक साथ इतना काम कर लिया है, इसलिए होगा। तभी ऑफिस की एक फाइल लेने अनिल घर आ जाता है और निकिता को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। अरे पागल लड़की, बुद्धि भ्रष्ट है क्या तेरी? पीरियड में पापड़ सुखा रही हो? ओह गॉड। माँ, माँ, ऊपर आओ, देखो अपनी बहू की करतूत। अरे करम जली, ये क्या अपनी महावारी के दाग की प्रदर्शनी करने छत पर नाच रही है? मुझे पता ही नहीं चला माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे पापड़ काले पड़ जाएंगे, क्या खाएगा मेरा अनिल? अब जा नीचे जाकर नहा ले, अपने कपड़े अलग ही धोना। मैं कामवाली से कहकर तेरा इंतजाम करवाती हूँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम माँ जी? तो क्या अनिल के साथ रहेगी ऐसे हाल में तू? छी माँ, इसके साथ इस हाल में मैं कभी नहीं।
निकिता को 3 दिनों के लिए अलग कमरे में रखा जाता है, जहां वो जमीन पर सोती, अपना खाना उसी कमरे में एक चूल्हे पर बनाती। दर्द से कराहती निकिता पर अनिल को तरस भी नहीं आता। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा पति और ससुराल मिलेगा। इस पीरियड्स के कारण मुझे अपवित्र समझा जा रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? निकिता पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। वो सभी तरह के नियमों को इज्जत तो देती थी, पर दज्ञान उसी बातों में विश्वास नहीं करती थी। पर इतने अत्याचारों को सहकर वो भी टूट गई थी। कुछ दिनों बाद निकिता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर 3 महीनों में उसकी माहवारी शुरू हो जाती है और उसका गर्भपात हो जाता है। इसकी महामारी ने तो जीवन की खराब कर दिया। डॉक्टर ने कहा है ऐसे आगे भी हो सकता है। अरे तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी बेटा, टेंशन ना ले तू। विमला अनिल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और 3 महीनों बाद निकिता को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। हे प्रभु, अब दोबारा अबॉर्शन मैं सह नहीं पाऊंगी। निकिता मंदिर भगवान से विनती करने जाती है। वहीं बाहर उसे एक साध्वी मिलती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके हाथ में चोट आने के कारण वो बहुत कष्टों में थी। हे प्रभु, घबराइए मत माँ जी, मैं अभी दवा ला कर देती हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा। निकिता उस साध्वी की पूरे मन से सेवा करती है और वो रोज उसे खाना भी देती और उसके घाव पर मलहम लगाती। घाव जब भर जाता है तो वो कहती है, ये सेब आज रात को तो खा कर सो जाना। जिस चीज का डर था वो अब नहीं होगा, चिंता मत कर बेटा। निकिता आधे सेब को खाकर फ्रिज में रख देती है और सोने चली जाती है। रात को अनिल आधे बचे हुए सेब को खा लेता है और अगली सुबह माँ मेरी पेट, मेरी कमर। विमला भागकर कमरे में आती है और दर्द से कराहती अपने बेटे को देखकर चौंक जाती है। तभी उसकी नजर बिस्तर की चादर पर लगे खून के दाग पर पड़ती है। अरे ये क्या है? तुझे क्या हुआ बेटा? और तेरे पेट में भी ये खून लगा है, ये सब क्या हो गया है? डॉक्टर से अनिल कंसल्ट करता है, जिसे उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? नहीं अनिल जी, ऐसे दर्द से तो औरत हर महीने गुजरती है। आपको पीरियड्स हुए हैं, थोड़ा यूजुअल है, बट भगवान का दिया हुआ शरीर खुद में एक मिस्ट्री है। दर्द से अनिल का शरीर टूटने लगता है और वो ऑफिस नहीं जा पाता। उसी रात उसे बॉस का कॉल आता है। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे निकिता यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहा है। अरे आप आराम कीजिए, मैं हॉट पैक लेकर आती हूँ और पैड भी, फिर दाग नहीं लगेगा। निकिता अनिल की बहुत केयर करती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह अगर निकिता ने हॉट बैग से शिकायत नहीं की होती तो पता नहीं रात कैसे काटता मैं। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है। ओ गॉड, फिर से बेडशीट पर स्टेन लग गई। लग गया तो लग गया, मैं धो दूंगी। आप तैयार हो जाइए, ऑफिस जाना है आपको। औरतें कैसे झेलते हैं ये सब, इतना चिड़चिड़ापन, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पैरों को फैलाए अनिल ऑफिस में सबके सामने जाता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। कल ऑफिस नहीं आया और आज चाल बदल गई, हाँ बवासीर हो गई है क्या? अनिल की नजरें झुक जाती है। दर्द में कराहते हुआ वो किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहा होता है कि तभी उसे लीकेज हो जाती है, जिसे देख मीना उसके पास आ जाती है। तुम्हारे पैंट पर ब्लड स्टेन है यार, तुम बाथरूम में जाओ। मैं इसी लायक हूँ मीना, मुझे पीरियड्स हुए हैं, मुझे तुम लोगों का दर्द नहीं समझा, इसीलिए सजा हुआ है। मीना के साथ साथ ऑफिस की सभी लड़कियां अनिल का काम खुद कर देती है और उसे घर भेज देती है।
ये सब देखकर अनिल का मन भर आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बहुत गलत था, बहुत गलत। माँ तूने मुझे अलग कमरे में क्यों नहीं सुलाया? मैं भी तो अछूत हूँ ना। निकिता को भी घिन आती होगी मुझसे। नहीं जी, अब मुझे बच्चा होगा। एक साध्वी जी मिली थी, उन्होंने एक सेब दिया था जिससे मेरा पीरियड्स रुक गया, जबकि मैंने उसे बस आधा ही खाया था। और मेरी शुरू हो गई क्योंकि आधा मैं खाया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वही साध्वी वहां निकिता की तबीयत पूछने आई होती है, जिसे देख अनिल और निकिता उसके पैरों पर गिर जाते हैं और सब लोग अनिल को ठीक करने की विनती करते हैं। हे ईश्वर भी ना बड़े खेल खेलता है। ये लो, ये आम, इसे तुम खाना अनिल, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। अनिल उस आम को खाकर पहले की तरह ही ठीक हो जाता है, पर उसे अब एहसास हो चुका था कि पीरियड्स एक मजाक नहीं है और साथ ही वो औरतों की इज्जत करना भी सीख गया था। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।